Hello friends, welcome to the video. Today's session for the class 11th biology, we are decoding the NCERT figure. Our chapter biological classification, chapter number 2, figure number 2.3, a dividing bacterium. So starts our question. Question number 1, identify given figure and their kingdom. मीन्स आपको दिया गया फिगर बताना है क्या है और उसका किंगडम बताना है. सो ऑप्शन क्या क्या है? वायरस, फंजाई. ऑप्शन 2 बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा. ऑप्शन 3 बैक्टीरिया, मोनेरा. ऑप्शन 4 प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट अ डिवाइडिंग बैक्टीरिया. सो इट इज़ बिलोंग टू द बैक्टीरिया ग्रुप एंड देयर किंगडम. बैक्टीरिया बिलोंग किससे करता है? मोनेरा किंगडम से. सो option 3 is correct. Question number 2, identify A, B, C, D in given figure. गिवन फिगर में आपको A, B, C, D बताना है. तो ये डायग्राम किसका है? एक डिवाइडिंग बैक्टीरिया का इसमें बताना है. ऑप्शन 1 क्या दिया है? कोट, सेल वॉल, आरएनए, बैक्टीरिया. ऑप्शन 2 प्लाज्मोडेस्माटा, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, बैक्टीरिया. ऑप्शन 3 सेल मेम्ब्रेन, शीथ, आरएनए, वायरस. ऑप्शन 4 सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए, बैक्टीरिया. सो ऑप्शन ए क्या है? ये आउटर सेल जो होती है इसको सेल वॉल कहते हैं एंड सेल वॉल के अंदर क्या होता है? cell membrane. So B is cell membrane and this is cell wall and the C is genetic material of bacteria known as DNA होता है and D आपको बताना उसका नाम. तो नाम क्या होगा? कि किसका ग्रुप है? बैक्टीरिया का. So our 4 option is correct. Question number 3, आइडेंटिफाई गिवन फिगर. आपको गिवन फिगर बताना है ये क्या फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन ए क्या है? अ डिवाइडेड बैक्टीरिया, मतलब एक डिवाइड हो चुकी बैक्टीरिया. ऑप्शन बी डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ एल्गी. डॉटर न्यूक्लियाई ऑफ एल्गी, तो यहाँ एल्गी की कोई बात ही नहीं की गई है. अ डिवाइडिंग वायरस, एक डिवाइडिंग वायरस है नहीं. अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम, अब यहाँ पे अ डिवाइडिंग बैक्टीरियम और यहाँ पे अ डिवाइडेड बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया डिवाइड कर चुकी है और यहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड कर रही है. तो यहाँ पे क्या हुआ? जो सेल वॉल है अभी इसका प्रॉपरली अलग नहीं हुआ है. सो ये किस में आएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा क्योंकि ये डिवाइड अभी कर रही है. क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमन मोड रिप्रोडक्शन का क्या है? फिजन, रीजनरेशन, बडिंग, नन ऑफ द अबव. मीन्स फिजन के थ्रू ये करते हैं, रीजनरेशन कैपेसिटी होती है या ये बडिंग करते हैं, नन ऑफ द, इनमें से कोई भी नहीं. तो मोस्ट कॉमन जो होता है रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के अंदर वो फिजन होता है. और फिजन में भी कौन सा फिजन ये करते हैं? बाइनरी फिजन. क्वेश्चन नंबर 5, इन अनफेवरेबल एडवर्स कंडीशंस बैक्टीरिया प्रोड्यूस रेस्टिंग स्पोर कॉल्ड. अनफेवरेबल कंडीशन जब होता है तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं रेस्टिंग स्पोर्स. उसको क्या कहते हैं? स्पोर्स जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास, इंडोस्पोर, एक्सोस्पोर, माइसिलियम. क्लेमाइडोमोनास तो किसका स्पोर है? ये फंगस का होता है. इंडोस्पोर, इंडोस्पोर बैक्टीरिया के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरिया समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे. बैक्टीरिया कुछ समय जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो समय वो क्या करते हैं? रिलीज टॉक्सिन एंड बिकम पैथोजेनिक. मीन्स टॉक्सिन रिलीज करके, कुछ जहरीले पदार्थ रिलीज करके बिकम पैथोजेनिक हो जाते हैं. या प्रोड्यूस स्पोर, स्पोर का प्रोडक्शन करते हैं. स्विच टू फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक परफॉर्म करने लगते हैं. नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं. अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है स्पोर जिसको कहते हैं इंडोस्पोर. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7, चूज द रॉन्ग फीचर अबाउट गिवन डायग्राम.
गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको रॉन्ग फीचर चूज करना। तो ये गिवन डायग्राम किसका है? ये गिवन डायग्राम है बैक्टीरिया का। एंड बैक्टीरिया किस किंगडम से बिलोंग करती है? मोनरा किंगडम। बिलोंग टू द किंगडम मोनरा, यस। रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन के द्वारा ज़्यादातर ये रिप्रोड्यूस करते हैं। बट अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर, लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। दे आर यूकैरियोट्स, मोनरा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है। एंड रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, नो, दे रिप्रोड्यूस बाय द फिजन। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज काज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारी डिजीज जो दी गई हैं ये सारे बैक्टीरिया से अलग अलग होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट इज नोन एज, मीन्स डीएनए का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के में कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कॉन्जुगेशन, ऑप्शन बी ट्रांसडक्शन, ऑप्शन सी ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन फोर ट्रांसलेशन। तो डीएनए का ट्रांसफ़र जो होता है उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉन्जुगेशन के थ्रू ये अपना डीएनए का ट्रांसफ़र करते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9। रॉन्ग ऑप्शन अबाउट किंगडम ऑफ गिवन डायग्राम, मीन्स गिवन डायग्राम का जो किंगडम है उसके फीचर्स आपको बताना, उसमें भी क्या इसमें नोट डाउन करना है? रॉन्ग ऑप्शन। बिलोंग टू द, ये मोनरा किंगडम से बिलोंग करता है, बैक्टीरिया का फिगर दिया गया है। ऑप्शन ए क्या है? सम बैक्टीरिया आर पैथोजेंस काजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म, एनिमल्स एंड पेट्स। मीन्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजेनिक हो जाते हैं और ये क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते हैं, क्रॉप्स हो गई, फार्म्स हो गए, एनिमल्स, पेट्स को डैमेज करते हैं। ऑप्शन बी क्या है? बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स, लेग्यूम रूट के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। लेग्यूम रूट में जो पल्सेज होती हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल इन मेकिंग मिल्क फ्रॉम कर्ड, बैक्टीरिया हेल्पफुल होते हैं दही से दूध बनाने में। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, मीन्स इसके डीएनए का ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, वो भी अलग अलग प्रोसेस, जैसे कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 10। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन मेनली किसके द्वारा होता है? इंडोस्पोर फॉर्मेशन, इंडोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। इंडोस्पोर का फॉर्मेशन ये अनफेवरेबल कंडीशन में करते हैं। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होता है बट ये एक अलग कंडीशन में, जब डीएनए का ट्रांसफ़र भी इनको करना होता है तो। कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन ये भी इसी का पार्ट हो गया। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन ही होता है इनके अंदर मोस्ट कॉमनली, और ज़्यादातर ये बाइनरी फिजन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।